अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम NET 2 नेस्ट एंट्रेंस टेस्ट सीरीज 2 13th and which has been conducted on 13th and 14th of Feb 2024 इनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन हैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने के लिए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये वीडियो लेक्चर स्पेशली इंजीनियरिंग, ICS और आर्किटेक्चर NET देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना है, हमारे पास इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ 5x प्लस 7 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यहाँ पे इक्वल टू की निशानी भी थी। ऑलराइट, तो इक्वल टू वाले के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले हमारे पास बेसिक क्या है। बेसिक ये है कि हमारे पास मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एनी कांस्टेंट होता है, यानी कि राइट साइड पे प्योर कांस्टेंट है और लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास जो भी वेरिएबल के टर्म्स में वो सारा का सारा मॉड के अंदर है। देन इन दैट केस आप इसको किस तरह ओपन करते हैं, आप कहते हैं ये एक्स जो है ये या तो ए से भी बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए जैसा है वैसा ही ओपन करेंगे मॉड को हटा के, या फिर कहेंगे कि जो x है ना वो इसके नेगेटिव वैल्यू से भी कम है, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए। इसी बात को हम जो है एग्जाम्पल के साथ प्रूव भी कर सकते हैं। वी हैव मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यस, x की वैल्यू कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पुट करें, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हुई दिख रही है या नहीं। 10 पुट करें, 10 मॉड ऑफ 10 इज 10, 10 इज ग्रेटर देन 4, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। 4 पुट करें, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इनइक्वालिटी यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो या तो ऐसे ओपन करेंगे या फिर इसको कहेंगे कि x जो है ना इसके नेगेटिव से भी छोटा है उसके बराबर है। अब x की वैल्यू -4 से भी कम वाली लेके देखो, -11, -12, -6, -1000। जैसे ही नेगेटिव वैल्यू यानी कि लेस देन -4 वाली वैल्यू x की जगह यहाँ पे पुट करेंगे, लेट्स से -6 पुट कर रहा हूँ, तो मॉड ऑफ -6 इज 6, 6 इज ग्रेटर देन 4, तो इनइक्वालिटी अगेन सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज बेसिक्स। ओके, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है तो इसको भी बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट करेंगे, इसको भी बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट करेंगे। 5x प्लस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब जैसा है वैसा ही ओपन कर दिया। जब आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी हो, नॉट लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है मॉड के केस में। ऑलराइट, तो जैसा है वैसा ही ओपन कर दिया हमने। ठीक है, 5x विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये 7 उस साइड पे चला जाएगा, 7 -7 प्लस 3 विल बी -4। सो फ्रॉम हेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4/5, या x -4/5 से भी बड़ा है उसके बराबर हो, या फिर और क्या है, 5x जो मार्ट के अंदर वाली वैल्यू है 5x प्लस 7 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू -3, उसके नेगेटिव से भी कम हो, जो राइट साइड पे कांस्टेंट पड़ा हुआ है। तो इसको अब सोल्व करेंगे। वी हैव 5x लेस देन और इक्वल टू, अब 7 उस साइड पे चला जाएगा, -7 -3 विल -10, ये 5 10 से कैंसिल आउट हो रहा है। वी हैव x लेस देन और इक्वल टू -2, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 हो, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -4/5 हो। रियल नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे आपके पास में -2 होता है और यहाँ पे आपके पास सेंटर में 0 होता है लेट से, और 4/5 जो होता है नेगेटिव ऑफ 4/5 जस्ट लाइक 0 -0.8, तो वो यहाँ पे इसकी नेबर में होगा -0.8। ठीक है ना, सो इससे भी बड़ा या ये वाला हमें सॉल्यूशन चाहिए, या फिर
-2 से भी छोटा या उसके बराबर, ये वाला सोल्यूशन चाहिए। तो इसका जो ओवरऑल सोल्यूशन हुआ x बिलोंग्स टू -∞ to 2, -∞ to -2, क्लोज इंटरवल, क्योंकि -2 भी इंक्लूडेड है, यूनियन यहाँ पे आपके पास में है -4/5, so that is also included, so -4/5 कामा इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी वाली साइड पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ये सॉल्यूशन है, अगर ये ऑप्शन था तो दैट वाज करेक्ट। अगर इसका अल्टरनेटिव था, यानी कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द इंटरवल, ये वाला इंटरवल जो इनके दरमियान आ रहा है, वो वाला इंटरवल कौन सा है, -2 to -4/5। ये भी आंसर अपनी जगह पे सही है। ओके, मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड हैं, ये वाला जो रीजन है ये एक्सक्लूडेड है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाय cos π/2 प्लस x। अब cos π/2 प्लस x जो होता है वो बेसिकली साइन के टर्म्स में चेंज हो जाता है, और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, π/2 में थोड़ा ऐड करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो दिस इज बेसिकली x डिवाइडेड बाय cos अपने कोरेशो में चेंज होता है साइन में, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय साइन x बट नेगेटिव ऑफ साइन x, क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में ला कर रहा है। और ये हमारे पास थ्योरम होता है, आप -1 को बेशक -1 जो है यहाँ पे -1 कॉमन ले ले, बाहर उठा दें, यहाँ पे रख दें, और यहाँ पे थ्योरम यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाई साइन x जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, या फिर इसका अल्टरनेटिव भी चलता है जो कि आपने देखा होगा, लिमिट x बेसिकली हमारे पास यही होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x। ये वाला यहाँ से ही निकला है, ये भी 1 के बराबर है। कैसे, अब ये जो न्यूमरेटर में x पड़ा हुआ है इसको डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लेके आओ, यानी कि यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे x कर दो, तो यहाँ पे आपका थ्योरम लग जाएगा 1 के बराबर। तो ओवरऑल रिजल्ट 1 के बराबर आ रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे ये यहाँ पे माइनस साइन क्यों डाला है। ओवरऑल अब ऐसा कुछ दिख रहा है ये फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये वाली वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, इसमें लिमिट पुट करके ये -1 बाहर रखेंगे, सो -1 इज द आंसर, राइट। इसका -1 आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इससे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके लिए चलो इसके लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड की हुई है, तो वो आप देख लेना, अदरवाइज़ ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मैं उस वीडियो लेक्चर की आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिए वहाँ से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव cot इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2 होता है। ये 3 इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इनवर्स ऑफ द कोरेशियोज, सम ऑफ द इनवर्स ऑफ कोरेशियोज π/2 के बराबर होता है। अब कॉट का कोरेशियोज 10 होता है, साइन का कॉस होता है। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, ये भी हमेशा π/2 के बराबर होता है। एक और यहाँ पे साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको आर्क भी लिखते हैं। साइन इनवर्स x लिखूँ या आर्क साइन x लिखूँ तो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये अपने आपस में जो है ना कोरेशियोज हैं एक दूसरे के, तो इनका रिजल्ट भी π/2 होता है, ये याद रख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज if f of x is equal to this, x square minus 4x plus 6, and g of x is equal to -3, and f of x minus g of x gives us result 8, then x will be what? Okay, सबसे पहले हमने f of x minus g of x करनी है। सो f of x की वैल्यू जो है
दैट इज़ ये वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू के यहाँ मैं रख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया है उसने, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का रिजल्ट जो है वो -3x है। जब मैं -3x सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +3x आ जाएगा। और ये क्या कर दिया है मैंने अभी, ये रिजल्ट किसका है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का। और ये रिजल्ट 8 के बराबर है, उसने दे रखा है। तो x की वैल्यू बतानी है, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 8 को मैं उस साइड पे ले आ जाऊँ और ये 3x माइनस 4x विल जनरेट माइनस एक्स। सो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 8 उस साइड पे जाएगा तो 6 माइनस 8 विल बी -2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कौन से निकल रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स -2 इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हेयर वी टेक x कॉमन, सो हमारे पास बचता है x -2 प्लस x -2 again. From here we have x is equals to -1 और x is equals to 2. ओके, यहाँ पे कॉमन लेंगे ना x -2, तो अंदर बचेगा x + 1। तो x -2 यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा x माइनस x -2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास में रूट्स आ रहे हैं, x की वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू 2। दैट्स द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ओके, very last question for this particular lecture is period of a cot bx is। तो इसका पीरियड होगा पाई बाय बी। बेसिक पीरियड्स होते हैं यहाँ पे साइन एक्स का। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलावा जितने भी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं उनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। all the functions except trigonometric functions are aperiodic functions, यानी कि they do not have period in general। okay, यहाँ पे इसका आंसर पाई बाय बी आ रहा है, वो कैसे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड जब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका पीरियड फाइंड करने के लिए जो आपका कोएफिशिएंट है वो मैटर नहीं करता, वो एम्पलीट्यूड के लिए होता है। यहाँ पे एंगल मैटर करता है। सो एंगल के हिसाब से हम पीरियड बनाते हैं। ए हो यहाँ पे हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम लेके ही नहीं आएंगे पीरियड के लिए। बेसिकली हमारे पास होता है साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। इनके जो बेसिक पीरियड्स होते हैं दे आर 2 पाई। और यहाँ पे आपके पास में कॉट एक्स और कॉट एक्स एंड टेन एक्स, इनके जो बेसिक पीरियड्स होते हैं दे आर लाइक पाई। बट अगर एंगल में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट अस से जैसे यहाँ से हो जाए साइन ए एक्स कॉस ए एक्स, या फिर सेक ए एक्स या बी एक्स जो भी हो, ठीक है ना, या फिर कोसेक ए एक्स हो। एंगल के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई कांस्टेंट, कोसेक बी एक्स, तो उनका रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय जो वो उस वेरिएबल जिसके टर्म्स में फंक्शन लिखा हुआ है उसका जो कोएफिशिएंट है, यानी एंगल का कोएफिशिएंट, दैट इज बी हेयर। सो इन जनरल इसका बी 2 पाई बाय बी लिखेंगे। और इनका भी ऐसा ही, अगर कोई एंगल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ तो वो डिवाइड कर देंगे। फ्रॉम हेयर व्हाट आई विल राइट इज के कॉट दैट से ए एक्स या फिर 10ax हो, एन के जो पीरियड्स होंगे दे विल बी जो बेसिक पीरियड है डिवाइडेड बाय जो एंगल का कोएफिशिएंट है दैट इज ए। सो पाई बाय ए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका जो एंगल का कोएफिशिएंट दैट वाज बी। सो पाई इसका बेसिकली कॉट एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। तो इसके साथ जो एंगल मल्टीप्लाई एंगल के साथ जो बी को मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है जो भी, तो वो हम उसके बेसिक पीरियड से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास होता कि सेक एक्स बाय 5 का पीरियड बताएं तो कितना हो जाएगा सेक एक्स बाय 5 का।
तो यहाँ पे 2 पाई सेक एक्स का बेसिकली होता है पाई 2 पाई, ठीक है। सेक एक्स का बेसिकली होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 नहीं करिएगा। यहाँ पे देखें बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि सेक एक्स 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ में, यस और नो, यस। तो जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो इसके बेसिक पीरियड में हम डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, नॉट 5 मल्टीप्लाई 1/5 हो रहा है। तो वो जो 1/5 1 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो ये जब ओवरऑल ऊपर आ जाएगा तो इसका पीरियड जो हो जाएगा इसका इस फंक्शन का, दैट विल बी 2 पाई इंटू 5, दैट विल जनरेट 10 पाई। सो दिस इज़ फाइनल आंसर। ऑलराइट, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप लोगों के लिए टिप्स ये हैं कि मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए काइंडली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनमें पीरियड्स की लाइक प्रैक्टिस कर लें। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बट ऑल द फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी मैं वो टॉपिक्स डिस्कस करूँगा, आपको पढ़ने के लिए कहूँगा जिनको स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, कहते हैं यार ये तो मतलब उनको लाइटर लेते हैं। ओके, हाइपरबोलिक फंक्शंस, उनका डेरिवेटिव, ठीक है। और ये पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज, इनइक्वालिटीज़, मैक्लरन सीरीज, टेलर सीरीज। जैसे कल के एनईटी में नेक्स्ट लेक्चर में चलो डिस्कस करेंगे। कल के एनईटी में एक आया है ना, वो एक क्वेश्चन आया मैक्लरन सीरीज के ऊपर। सो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स लाइक इग्नोर कर देते हैं, लाइटर में लेते हैं इनको, ठीक है। लाइट नहीं लेना इन चीज़ों को। इसके अलावा अच्छा, पूरे मैथमेटिक्स में अपने बुक में या फिर कि उसकी बुक उठाएं, जो भी आपके पास प्रेप बुक है उसमें से जितने भी पूरे मैथमेटिक्स में जितने भी छोटी छोटी डेफिनेशंस है ना वो फॉर श्योर याद करें। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ याद करें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो भी ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं हमारे पास, रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ याद करें। उनकी प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉब्लम आ सकता है आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होके आ जाता है, ठीक है। एंड डायरेक्टली भी आ जाता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन वगैरह वाले क्वेश्चंस। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, लेक्चर्स अपलोड किए हुए, वो भी आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो लेक्चर में इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा जो डेफिनेशंस है पूरे मैथमेटिक्स में 11th-12th में, वो सारी की सारी याद करें। सरकम सेंटर क्या होता है, एन सेंटर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा ई सर्किल क्या होता है, सरकम सर्किल क्या होता है, सरकम रेडियस क्या होता है, जो भी छोटी मोटी डेफिनेशंस है, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन व्हाट रेशो 2:1। इसके अलावा सेंट्रिसिटी जो ये समटाइम्स आ जाता है, सेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ पूछी जाती है, ये होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू याद करनी होगी आपने, 0.0167 होती है। इसके अलावा सेंट्रिसिटीज़ इन जनरल याद करने हैं। सेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 0, यानी 0 होती है सर्कल की सेंट्रिसिटी। एलिप्स की 0 और 1 के दरमियान, नॉट इक्वल टू 1, लाइक 1 और 0 के दरमियान। सो सेंट्रिसिटी लेस देन 1 विल स्पेसिफाई द कोनिक, विल डिफाइन द कोनिक एलिप्स। इसके अलावा अगर हमारे पास सेंट्रिसिटी एग्जैक्टली 1 के बराबर, तो वो हमारे पास पैराबोला होता है। सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो आपके पास में कोनिक जो बनता है वो हाइपरबोला बनता है। इसके अलावा जो अच्छा, एक स्पेशल हाइपरबोला होता है जिसकी सेंट्रिसिटी √2 होती है। अब √2 की वैल्यू 1.41 होती है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं लाइक 0 से 90 तक, उनके आप जो है ना डेसिमल वाली वैल्यू भी याद करें। इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन। लाइक आपको पता है जो सेक 45 डिग्री है उसकी वैल्यू आएगी √2। अब √2 तो आपको याद था, लेकिन आपको डेसिमल की में इसकी का वैल्यू याद है। डेसिमल में इसका वैल्यू होता है 1.414। जैसे 1060 डिग्री पूछ लें तो 1060 डिग्री जो होता है वो √3 होता है। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो इस तरह आप इनके डेसिमल में वैल्यू याद करें जितने भी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है।
ऑलराइट, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।